तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं आपका शिवम। तो मैंने नहा धो लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ, चल रहा हूँ मैं अपने घर होली के लिए। और मैंने ले ली है संडे तक की लीव। उसके बाद मंडे को हो सकता है गुड़गांव आए, हो सकता है इसलिए क्योंकि मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं। बट जहाँ तक मुझे कंफर्मेशन है, ये मेरा आज लास्ट डे है गुड़गांव में। उसके बाद शायद जॉब चेंज करनी पड़ जाए, पर क्या जाए, शायद चेंज ही हो जाए। जो जो मेरी नेक्स्ट जॉब रहेगी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो ये हो गया मेरे बैग रेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ब्लू और ये ब्लैक वाले दो बैग हैं, मैंने रेडी कर लिया है। मैंने भी नहा धो लिया है। मेरी 8 बजे की ट्रेन है, बट वो 6 बजे ही लग जाती है। मैंने कोई कंफर्म टिकट तो है नहीं, तो चालू में जाना है तो पहले पहुंचना पड़ेगा ताकि सीट मिल जाए। क्योंकि होली का टाइम है तो शायद लगाए भी ना 6 बजे। अगली बार मैं दिवाली में गया था तो उसने 8 बजे टाइम पे ही लगाया था, सिर्फ आधे घंटे पहले। इतनी भीड़ थी कि चढ़ना मुश्किल होता है। तो शायद होली में भी ऐसा ही हो, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, पहले पालम मोड़, फिर वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो डायरेक्ट MG रोड या इफ़को के लिए, फिर वहाँ से चलेंगे दिल्ली चांदनी चौक। तो गाइस हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के लेके चल रहे हैं घर को। बोरिया बिस्तर इसलिए क्योंकि ठंडी ख़त्म हो गई है, तो कंबल यहाँ रख के कोई मतलब नहीं है, इधर उधर पड़ा रहेगा। इससे बढ़िया घर रख दूँगा, इसलिए इसको ले लिया है। बाकी घर पहुँचते देखते हैं, पहले यहाँ से ऑटो मिल जाए फिर ऑटो लेके चलते हैं। फिर उसके बाद मेट्रो से चलेंगे डायरेक्ट दिल्ली। दिल्ली से तो ट्रेन है ही 8 बजे की। ट्रेन जल्दी लग जाएगी तो अच्छी बात है, भीड़ कम रहेगी, बैठने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा। जगह तो मुश्किल है, तो देखते हैं। यार ऑटो वाले रोज रहने वालों को चूतिया बनाने लगते हैं। मेट्रो के यहाँ से लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये, ये सीधा 100 रुपये बोल रहा है। वाह क्या बात। बट वो खाली था, हो सकता है अकेले के लिए बोला हो। बट यहाँ से मेट्रो के लिए तो मारुति जाना पड़ेगा, थोड़ा 500 मीटर चल के। चलो मारुति। गाइस पहुँच चुके हैं हम मेट्रो, एक्सीलेटर पे चढ़ रहे हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा ओल्ड दिल्ली। ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बोल दिया है। चेहरा अजीब सा लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। एक आध 2 दिन अजीब लग रहा है। इस तो पहुँच चुके हैं हम दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब जल्दी पहुँचिए यार, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर भी 1 घंटे लगे। तो फ़िलहाल तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ट्रेन तो 8 बजे की है, बट लग 6 बजे आती है, पहले ही बता रखा है। तो लग जैसे ही लगे उसे बैठ जाना है चुपचाप। छोले और पराठे खा रहा हूँ। चालू में जाने का ही फ़ायदा है, तुम 4 घंटे पहले नहीं पहुँचोगे, तुमको सीट नहीं मिलेगी। तो मैं ज़्यादा ही पहले पहुँच गया। 7 दिल्ली जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, जल्दी आना चाहिए, दिल्ली शहरा गाजियाबाद, वैसे भी यार इस टाइम होली का टाइम है, भीड़ रहनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पूरी खाली पड़ी है, भागना ना पड़े। चलो देखते, कृपया ध्यान दें। वेट करते करते हम सोते हैं थोड़ा सा, और ट्रेन अभी तक लगी नहीं है, 6 बज गए हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ तो लेट ही लगेगी। वैसे मैं लेट आता हूँ तो टाइम से लग जाती है, ऐसा मेरे साथ होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वेट कर रहा हूँ, फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। और कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्या करूँ मैं, बोरिंग हो रही है यार। स्वागत है आपका जनरल कोर्ट में। ये है जनरल कोर्ट, ये है जनरल कोर्ट। जाओ ऊपर, जहाँ जगह है।
पूरी भरी टंका लग गई और सीट मिल गई बैठने के लिए कम से कम। मुझे मिल गई, बाकी पता नहीं, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। थोड़ा फिर ट्रेन चले उसके बाद देखते हैं। गाइस फाइनली बैठ गए हम। भीड़ तो काफ़ी है क्योंकि अंदाज़ा था त्योहार का टाइम है तो स्लीपर वगैरह कुछ भी एसी छोड़ के हर जगह भीड़ मिलेगी। यहाँ पे भी है, आधी भीड़ तो दिखा रखी है, आधी और अभी दिखा रही है भीड़। अभी ये थोड़ा स्टेबल हुए हैं क्योंकि कुछ लोग नीचे बैठ गए हैं, कुछ इधर हैं। तो 100 के बोगी में 150 लोग ऐसे ही बैठते हैं। ये होती है जनरल कोच सर रखे हुए, कंबल हाथ में पड़ा हुआ है, भीड़ पूरी बैठी हुई है, पैर दब रहे हैं, सब हुआ पड़ा है। और घर सबको जाना है, स्लीपर में तो है नहीं, बट स्लीपर में भी भीड़ है, ऐसा नहीं स्लीपर में भीड़ नहीं है, बट इतना टस्की नहीं है। साउंड क्लियर जानी चाहिए, नहीं समझ रहे हो कमेंट में बताओ। अयोध्या पहुंच गए, भीड़ नहीं कम हो रही, क्या करे इसका, यहाँ से वहाँ तक जाओ हालत खराब हो जाएगी। तो भाई अयोध्या पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से घर पहुँचने में लगेंगे 2 घंटे, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम अपने घर। तो बाकी का हम वापस स्टार्ट करते हैं घर पहुँचते पहुँचते। आ चुके हैं हम सागन। यहाँ पे ट्रेन की इंजन चेंज होती है क्योंकि हमें अब फिर से उल्टा जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा। जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ ना, मैंने ब्रश किया है ना कुछ खाया है, जो कल का खाया था शाम को वही खाया हुआ हूँ। ये रहा स्टेशन, ये रही हमारी ट्रेन। भूख तो लगी है पर मैं रेलवे की चीज़ें खाता नहीं हूँ, तो डायरेक्ट घर पे ही जो मिलेगा वही खाया जाएगा। मम्मी भी वैसे भी वेट करी है, कई बार फ़ोन कर चुकी है। चलो चलते हैं घर। यहाँ तक का सफ़र काफ़ी रहा है और आज तो मैंने डाला नहीं है क्योंकि अभी मेरा आज का कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आधी वीडियो डालता नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होती है। भाई जब घर के पास आते हैं तो ये ऐसे ही चलती है, आधे 1 घंटे में ऐसे ही चल रही है, ऐसे धक्का मार रहा है कोई इसको। 10 बजे का टाइम है, 12 बज के अभी नहीं पहुंचा, यानी कब तक छोड़ेगी। फाइनली पहुंच गया मैं आजमगढ़। उल्टा दिख रहा है यार, पता ही नहीं चलेगा आजमगढ़ लिखा है, बट ऐसे तो पता चल जाएगा। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। डायरेक्ट ऑटो मिले ना मिले पर लेना पड़ेगा, जानी थक गया है रे मैं। ये है मेरा शहर आजमगढ़। पिलरिया नहीं जाना भाई, पहले कुछ खाते हैं, ये तो बजाते रहेंगे। तो समोसे खाते हैं, उसके बाद देखेंगे, जाना तो है ही भाई बैठ चुके हैं ऑटो में। यहाँ से चलेंगे छतवारा से चेंज करके फिर उसके बाद चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट तो मेरे घर के लिए वो मिल ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस स्टेशन से घर के लिए डायरेक्ट फाइनली वी बैक टू माई होम। यार घर आ गया, मज़े ही मज़े। कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलेगा, दांत कम फाड़ना चाहिए। अभी पहुंचा नहीं हूँ, मेरे गांव के रोड से भी 200-300 मीटर चल के जाना पड़ता है। और बैग तो ऐसे कुछ भारी है नहीं, कपड़े तो हैं। तो पहुंच गए हैं हम, हरियाली दिखाता हूँ, ये है सुकून। और ये जो मंदिर है
यहाँ पे बचपन में क्या मतलब 12th तक जितना टाइम छुट्टी रहता था ज़्यादा पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी में रहते थे, यहीं बैठते थे, यहीं सोते थे, खेलते थे, ऐसा कुछ था यहाँ पे। यहाँ एक पीपल का पेड़ है, अभी तो उसको सुखा दिया, काट दिया, पता नहीं क्या। कितना भी कुछ हो जाए यहाँ पे हवा हमेशा चलती रहती थी, ठंडी ठंडी हवा लगती थी, कितनी भी धूप हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर हम यहीं पे इसीलिए रहते थे, क्योंकि नींद तो कम से कम सुकून की आ रही है, और घर मेरा पड़ता एकदम बीच में, ना ढंग की हवा लगती है और गर्मी अलग लगती है। पानी वानी तो सारे सूख गए, अभी से गर्मी में पता नहीं क्या होने वाला है। ये है हमारे गांव का मंदिर, अभी तो बहुत बड़ा बना दिया है। पहले ये जो बीच का छोटा का दिख रहा है बस उतना ही था, हम उतने में ही बैठते, खेलते और घूमते थे। ये पीपल का पेड़ जो सूख गया है, ये आम के पेड़ स्पेशलिस्ट, चढ़ने के लिए मैं, तोड़ने के लिए मैं, खाने के लिए 4-5 दोस्त अलग अलग। इस पेड़ पे चढ़ने के बाद लोग दौड़ा के मारते थे, पर फिर भी मैं चढ़ के तोड़ता था। इस तो आ चुके हैं हम अपने घर। गेट खोलो, गेट। इनको क्या हो गया सुबह ही सुबह ही? हाँ हाँ हाँ, काय काय के चिल्ला रही है। चलो गाइस थोड़ा फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं। किशन सिंह कहाँ हो आप? हैप्पी होली गाइज। गाइज ये मेरी मौसी और हम दोनों मिलकर पार्टी कर रहे हैं। चलो फोटो खींचो, क्या खींचते ये मौसी फोटो थोड़ी खींच रहा हूँ, देखो ये चल रहा है मेरा ब्लॉग, तुम ब्लॉग में आ गई। चलो तो गाइस हम पार्टी कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बैठने, घूमेंगे। तू नहीं बा किशन? नहीं बा। हेलो गाइस, तो खा लिया हमने खाना, अब हम जा रहे सोने, क्योंकि घर पे सॉरी गांव पे हूँ तो यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। अगर नहीं भी सोऊंगा तो मैं अब आधे घंटे 1 घंटे में से भी नींद आ ही जाती है मुझे। बाकी मम्मी वगैरह सब लोग सो गए हैं। ओके, गुड नाइट एंड हैप्पी होली फॉर एडवांस। कल हैप्पी होली है, अच्छे से मनाओ, एकदम कपड़ा फाड़ के।